Hello student, today we are going to do the workbooks lesson number 4. It is given under the heading children. So in the lesson children, we have the first question under word power. Find out the correct rhyming words for the following. ये जो rhyming words होते हैं, rhyming word यानी होता है तुकबंदी वाले शब्द, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है, एक सा होता है, उनको बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड. तो राइमिंग वर्ड सबसे पहला वर्ड जो दिया है प्ले, देन सन, देन बुक्स एंड देन स्नो. सो राइमिंग वर्ड्स दैट वी कैन प्रोनाउंस इन द सेम वे. प्ले, जैसे हम प्ले का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, देखिए हमने एक एक राइमिंग वर्ड मांगा था, पर मैंने आपको इजी लगे इसलिए एक से ज़्यादा राइमिंग वर्ड यूज़ कर लिए हैं यहाँ पे. प्ले का अवे, स्वे, हे, क्ले, सब में ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और लास्ट में आप देखें ए वाई हमको देखने को मिल रहा है, तो उच्चारण मिल रहा है इसका ए. अवे, स्वे, हे, क्ले. नेक्स्ट है सन. सन का देखें यू एन लास्ट में है, अन उच्चारण मिल रहा है. तो देखें इधर सामने अपन रन, फन, गन, बन और भी शब्द हो सकते हैं, है ना. मैंने सिर्फ चार लिए हैं आपके लिए. फिर है बुक्स. देखिए डबल ओ के एस हमको कॉमन शब्द मिल रहे हैं सब में. बुक्स, हुक्स, लुक्स, ब्रूक्स, शूक्स. तो इसमें देखें डबल ओ के एस, ऊक्स हमको इसमें कॉमन उच्चारण मिल रहा है और हमने शुरू का सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हटाया है, उसकी जगह दूसरा कॉन्सोनेंट रिप्लेस किया है. नेक्स्ट है स्नो. इसमें ओ डब्ल्यू लास्ट में हमको कॉमन मिल रहा है. स्नो का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्लो, ब्लो, क्रो, शो. ओ डब्ल्यू सब में कॉमन है, ओ साउंड दे रहा है जो हमें. तो राइमिंग वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण एक सा होता है और एक शब्द के बहुत सारे दूसरे राइमिंग वर्ड हो सकते हैं. कम टू द क्वेश्चन 2. इट इज़ गिवन इन योर वर्ड पावर. Not to question number 2, it is the second part of word power. As eastern is made of east plus ERN, frame words using the same suffix ERN. पहले मैं आपको बता दूं सफिक्स क्या होते हैं. सफिक्स यानी होता है शब्द के बाद में जोड़ा जाने वाला शब्दांश. हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, है ना. जैसे उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, तो प्रीफिक्स हम लोग ऐसे इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स. तो सफिक्स यानी शब्द के बाद जोड़ते हैं और प्रीफिक्स यानी शब्द के पहले. तो यहाँ पे ईस्टर्न शब्द बनाया गया है, ईस्ट प्लस ERN शब्दांश जोड़ के ईस्टर्न बना है. तो हमको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें ERN जोड़ना है और न्यू वर्ड बनाना है. तो है ना, हम बनाते हैं न्यू सफिक्सेस फ्रॉम द गिवन वर्ड. So first word is north. When we add it, the pronunciation will be northern. North plus ERN बराबर is equal to northern. West plus ERN is equal to western. South plus ERN is equal to southern. तो ये हमारे सफिक्स जोड़ने के बाद नए शब्द बने. नॉर्थ यानी उत्तर और नॉर्दर्न यानी उत्तरी. वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्टर्न यानी पश्चिमी. साउथ मीन्स दक्षिण और सदर्न मीन्स दक्षिणी. तो यहाँ पर हमारा वर्ड पावर का जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुई. कम टू द नेक्स्ट पेज इन रीडिंग टाइम. क्वेश्चन इज रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो पोएम हमारी है फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. तो फेयरीज से भी तेज, फेयरीज यानी होता है परियां. फास्टर देन विचेस, फास्टर यानी तेज से तेज. तो विचेस यानी होता है वो जो जादूगरनी होती है, जादू टोना करने वाली महिलाएं. कई बार यानी
चुड़ैल वगैरह भी बोल देते हैं। तो परियों से भी ज़्यादा तेज और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस। ब्रिजेस यानी होता है पुल, हाउसेस यानी होते हैं मकान, हेजेस एंड डिचेस, हेजेस यानी बागौड़ जो घर के आसपास गांव में आप देखते हैं, जो झाड़ियाँ लगा लेते हैं और उनसे बागौड़ बनाते हैं, अपने घेरा बना लेते हैं कि इतनी ज़मीन हमारी है या तुम्हारी है। डिचेस यानी खंदक, खंदक यानी जो सड़क या खेत के बाजू में गड्ढे कर देते हैं उनको बोलते हैं डिचेस। तो इन सबको पार करते हुए तेज़ी से। अगला, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन द बैटल, और ऐसे चार्जिंग कर रही है यानी तेज़ी से भाग रही है, बिल्कुल वैसे जैसे सेना या फौज बैटल में, युद्ध में आगे बढ़ती है। ऑल थ्रू द मीडो द हॉर्सेस एंड कैटल। मीडोज यानी घास के मैदान, घास के मैदानों को पार करते हुए उन मैदानों में हॉर्सेस एंड कैटल, हॉर्सेस यानी हो गया घोड़े और कैटल यानी हो गया पालतू जानवर, है ना, जैसे गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियां, इन सब को घास के मैदानों को पार करते हुए, उनसे गुजरते हुए। ऑल द साइड्स ऑफ हिल एंड द प्लेन, सारे साइड्स यानी दृश्य, सारे दृश्य नज़र आ रहे हैं, हिल के यानी पहाड़ियों के, प्लेन यानी मैदानों के भी। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ऐसी भाग उड़ती जा रही है वैसे जैसे ड्राइविंग रेन यानी बारिश के बादल ड्राइव हो रहे हों। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और फिर पुनः एक विंक ऑफ आई, विंक यानी पलक झपकना, आँख के ऊपर एक बार पलक झपका तो नज़ारा चेंज, क्या दिखा फिर, पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, अब स्टेशंस नज़र आए जिनमें पेंट किया हुआ है कि वह कौन सा स्टेशन है, और विसल, विसल यानी सीटी बजाते हुए। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, इस पोएम में क्या चीज़ है जो इन सब दृश्यों को देखते हुए निकल रही है। तो जहाँ हमने पेंटेड स्टेशंस विसल बाय पढ़ा कि पेंट किया हुआ है स्टेशन का नाम जहाँ पर सीटी दे रही है, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रेन आगे बढ़ते जा रही है और इन सब चीज़ों को अपने पीछे छोड़ते जा रही है, ये सब नज़ारे उसके बाजू उससे होते हुए गुजर रही है। हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, अब यहाँ नज़र आता है एक बच्चा जो बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्क्रैम्बल्स, स्क्रैम्बल्स यानी कहीं पे बच्चे दिख रहे हैं जो छीना झपटी कर रहे हैं। क्लैम्बर्स यानी कठिनाई से चढ़ना और स्क्रैम्बल्स यानी छीना झपटी करना। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ये सब वो खुद कर रही है, एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और कई बार ये बच्चे जो हैं खुद से जो जंगली बेर की झाड़ियाँ रहती हैं उसको बोल रहे हैं ब्रैम्बल्स, तो वहाँ से बेर इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग यानी इकट्ठा करना। हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेजेस, यहाँ पर एक ट्रैम्प नज़र आ रहा है, ट्रैम्प यानी आवारा व्यक्ति, बेकार जो खड़ा हुआ है। स्टैंड्स एंड गेजेस, खड़ा है और सीधे लगातार घूर रहा है, गेज करना यानी कंटिन्यूअसली देखना, घूरना। एंड हियर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंजिंग एंड डेजीज, अब यहाँ पर हमको नज़र आ रही है हरियाली जो लटकाई गई है, स्ट्रिंजिंग यानी धागे से बांध के कई बार पेड़ पौधे लटका देते हैं। तो डेजी एक जंगली फूल होता है, सफ़ेद छोटा सा, उसमें बीच में पीले रंग का रहता है और उसका जो बाहरी पंखुड़ी रहती है वो सफ़ेद रहती है, तो धागे से या सुतली से लटका दिया गया है हरियाली में, डेजी वो नज़र आ रही है। हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, अब एक यहाँ पे बैलगाड़ी, कार्ट यानी गाड़ी, अब ये बैलगाड़ी भी हो सकती है, घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, और कैमल कार्ट भी हो सकती है, तो गाड़ी जो रोड पर दौड़ रही है। लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड, और उसमें एक साथ, लंपिंग यानी एक साथ रखे हुए हैं या बैठे हुए हैं आदमी और इंसान, और लोड यानी वस्तुएं, सामान उस गाड़ी पे एक साथ हैं। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर,
यहाँ पर एक फैक्ट्री है, मिल है, और वहाँ पर एक रिवर है। यहाँ पर हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, तो हियर इज़ अ मिल, यहाँ एक फैक्ट्री मिल नज़र आ रही है, वहाँ एक नदी नज़र आ रही है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, इन सब की सिर्फ एक झलक मिलती है और ये हमेशा के लिए आँखों से ओझल हो जाते हैं। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, गॉन यानी चले जाते हैं। तो ये जो पोयम थी, ये पोयम बता रही है कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग दृश्य आँखों के सामने आते हैं और एक पलक झपकते ही एक ग्लिम्स, झलक मिलती है और वो आँखों से गायब हो जाते हैं और दोबारा सेम वही दृश्य फिर नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ हमने ख़त्म की हमारी पोयम और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Now we have questions and answers of the poem. First question, what are the things that seem moving faster than fairies? कौन सी चीज़ें हैं जो परियों से भी ज़्यादा तेज़ चलती हुई नज़र आती हैं? तो इसका आंसर है ब्रिजेज एंड हाउसेज। ब्रिजेज यानी हो गया पुल, हाउसेज यानी हो गया मकान, हेजेस एंड डिचेस यानी झाड़ियाँ और खंदक, ये हमें परियों से भी ज़्यादा तेज़ चलते हुए नज़र आते हैं। सीम टू, ऐसा लगता है कि ये तेज़ चल रहे हैं पर एक्चुअली वो चलते नहीं हैं। चलता कौन है? वो ट्रेन चल रही है ना। क्वेश्चन का आंसर है ब्रिजेज एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस सीम टू बी मूविंग फास्टर दैन फेयरीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग? कार्ट क्या ले जा रही है? कैरिंग यानी लेकर जाना, कैरी करना। आंसर है द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। कार्ट गाड़ी लेके जा रही है मनुष्यों को और सामान को, लोड यानी वस्तु या सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द थिंग्स गिव अ ग्लिम्स एंड डिसअपियर? क्या सोचते हैं आप कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एक ग्लिम्स, झलक दिखाती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? आंसर है दे डू सो बिकॉज द ट्रेन इज़ मूविंग फास्ट। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है। ये जब जो स्थिर चीज़ें हैं वो भी हमको मूविंग नज़र आती हैं जब ट्रेन में हम बैठे होते हैं और ट्रेन बहुत तेज़ चल रही होती है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर lesson number 4 of workbook children. Lesson name is children. Poem we have completed and the word power we have completed. Now it's your turn to do write it in your copy and learn it by heart. Have a good day. Thank you. Thank you. Have a good day.